बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उसैर हूँ। नाज़रीन, हर तरफ मीडिया आउटलेट्स पर ईरानी मीडिया, इस्राएली मीडिया, हर जगह ये बात हो रही है कि जंग बंदी हो चुकी है, सीज फायर हो गया है। और सीज फायर के बावजूद जब इसराइल ने ईरान के ऊपर अटैक किया, जो मैंने आपके सामने रिपोर्ट भी किया, तो मैंने उनकी ग्रेट गेम को एक्सपोज किया। तो अब उसी की सीरीज है कि अब असल जंग शुरू हो चुकी है। अब जो सर्द जंग शुरू हुई है, जिसको आप कोल्ड वार कहते हैं, यानी कि अब जंग का दूसरा मरहला शुरू हुआ है। और जंग खत्म होने के बाद भी अब नया जो मरहला है वो इंतहाई खतरनाक और इंतहाई खौफनाक है। पहली अहम खबर पर जो बात करनी है कि ईरान एटमी ताकत बन चुका है। ईरान की जानिब से जो दावा सामने आया है, उसने इस वक्त दुश्मन पर लर्जा तारी कर दिया। इसराइल और से लेकर अमेरिका तक, बल्कि पूरे मिडल ईस्ट में जो इस वक्त कोहराम बर्पा होकर रह गया है, वो तमाम डिटेल्स, तमाम तफसीलात आपके सामने रखनी है। लेकिन वहीं पर जो दूसरी अहम खबर है और ब्रेकिंग न्यूज है कि चीनी त्यारा जो है, और ये फौजी त्यारा है, खुफिया तौर पर वो उसने ईरान के अंदर हंगामी लैंडिंग की। अब ये खबर क्या है, वो त्यारा ईरान में क्या लेने आया, जिस पर अमेरिका जो है वो सैंक्शंस लगा चुका है। अब उस त्यारे के ऊपर सैंक्शंस क्यों लगाई गई, वो त्यारा ईरान में किस चीज के लिए इस्तेमाल हो रहा है, और वो फौजी त्यारा है, जंगी त्यारा है। बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं और दिलचस्प किस्म की सूरत हाल है कि ईरान इसराइल जंग जो है उसका दायरा कार अब मजीद बढ़ता चला जा रहा है। और अब जो तीसरी आम खबर के रूस के ऊपर बाज़ाब्ता तौर पर भी हमला हो गया है। अब रूस की भी जंग शुरू हो गई है। अब ये हमला किसने किया, क्यों किया, और उस पूरी टाइमिंग के अंदर जब इसराइल की, अमेरिका की और ईरान की जंग जो है वो लड़ी हुई है। तो ये तमाम डिटेल्स मैंने आपके सामने रखनी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, कतर में जो अमरीकी फौजी अड्डे हैं, वहां पर ईरान का मिसाइल हमला हुआ। और ईरान के हमले के बाद अब जो ईरान के वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने अमीर कतर को जनाब फोन किया है, उनका टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। ईरानी खबर रसां एजेंसी के मुताबिक ईरानी सदर जो है उन्होंने जो है अमीर कतर के साथ मुलाकात, टेलीफोनिक राब्ता किया और मशरिक़ी वस्ता की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल भी किया है। गुफ्तगू के दौरान ईरानी सदर ने कहा कि उन्होंने बर वक्त अमीर कतर से राब्ता किया ताकि वाज़ेह कर सकें कि कल का वाकया ईरान पर इसराइली हमले में अमेरिका की बराह रास्त और इलानिया शिरकत का रद्द अमल था। अब ईरान ने कतर को वाज़ेह कर दिया कि हमने आपके ऊपर अटैक नहीं किया, बल्कि हमारा यह अटैक जो है वो इसराइल के ऊपर था। अब एक तरफ तो ईरान ने यह वाज़ेह कर दिया कि वो ना कतर के खिलाफ है, ना सऊदी अरब के खिलाफ है। वो तमाम ममालिक, पाकिस्तान बशमूल, जो अमेरिका पर हमलों की मजम्मत कर रहा था, तशवीश का इजहार कर रहा था, ईरान ने उसके ऊपर यह बावर करवा दिया कि जनाब हम आपके खिलाफ नहीं है, बल्कि हमने जो हमला किया वो अमेरिका के ऊपर हमला किया, हमने कतर के ऊपर, बहरीन पर या इराक के ऊपर जो है वो हमला नहीं किया है। तो ईरान ने एक चीज वाज़ेह कर दी। अब मैं आपको जो बता रहा हूं कि जो चाइना के फौजी त्यारे हैं, खुफिया तौर पर पूरी तरह तरीके से ईरान करने क्या के, अब असल जंग शुरू हुई है। जो मैं आपको बता रहा हूं कि अमेरिका का और इसराइल का जो अब असल टारगेट है वो ईरान के जो खुफिया असल एटमी प्लांट्स हैं उनके ऊपर अटैक करना है। क्यों, ईरान जो है वो एटमी ताकत बनने जा रहा है। मैं उस तरफ आता हूं कि ईरान किस तरह से एटमी ताकत का ऐलान करने जा रहा है, वो बड़ी अहम खबर है और बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। लेकिन उससे पहले आप चाइना वाली खबर सुन लें कि ब्रेकिंग, 2 महान एयर फ्लाइट्स फ्रॉम चाइना लैंड बैक टू बैक इन तेहरान। यानी कि 2 जो महान त्यारे हैं, एयर फ्लाइट्स हैं। अब ये त्यारों की बात नहीं हुई, अब ये एयर फ्लाइट्स की बात क्यों हुई है। ये 2 त्यारे बैक टू बैक, एक के बाद एक 2 त्यारे जो है वो ईरान में, तेहरान में जो है वो लैंड हुए हैं, जो ईरान का कैपिटल है। 2 long haul Mahan air flights from Shanghai and Beijing just touched down in Tehran minutes apart using Airbus A340s. These flights are anything but routine. ये क्या रूटीन का मैटर था? ये इंतहाई गैर मामूली सूरत हाल है कि जो महान एयरलाइन है, ये इसको अमेरिकी सैंक्शंस का सामना करना पड़ रहा है। अब ये आप ज़ाहिरन जब इसको देखेंगे, इसकी पिक्चर देखेंगे, या आपको पैसेंजर एयरलाइन लगेगी, आपको ऐसा लगेगा कि ये मुसाफिरों को ले जाने वाला एक त्यारा है। लेकिन अंदर खाते जब आप इसका इंटीरियर देखेंगे तो आपको नजर आता है कि एक जंगी त्यारा है, जिसको जंग के लिए खुसूसी तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो त्यारा है, ये किसी भी मुल्क को वेपन जो है प्रोवाइड कर रहा है। यानी कि चाइना जो है वो इस त्यारे के जरिए, जो बज़ाहिरन आपको फ्लाई एयरलाइन लग रही थी, पैसेंजर्स के लिए लग रही थी, ये उसके जरिए वेपन जो है वो प्रोवाइड कर रहा था। अब चाइना का जो ये त्यारा बैक टू बैक वहां पर उतरा है, और जब उतरा है, जब ईरान इसराइल की जंग बंदी हो गई है, सीज फायर हो गया है, ऐलान हो गया है, और चाइना का त्यारा वहां पर उतरना और वहां पर वेपन से ना, इसका मतलब यह है कि जंग अभी थमी नहीं है। जंग का दायरा कार मजीद पड़ा है और जंग के तौर तरीके बदल गए हैं। पहले हमले हो रहे थे, अब कोल्ड वार में चीजें तब्दील हो गई हैं। अब ईरान कुछ बड़ा करने जा रहा है
अब ये भी लिखा गया है कि विद ईरान टेकिंग हिट्स फ्रॉम बोथ द यूएस एंड इसराइल, सो द सडन अराइवल ऑफ द वाइट बॉडीज फ्रॉम चाइनीज सिटीज इज रेजिंग सीरियस आईब्रोज। कि उस वक्त जब जंग बंदी हो गई है तो चाइना के त्यारे, दो बैक टू बैक त्यारे वहां पर पहुंच रहा, ये कुछ सीरियस कंसर्न्स ये रेज कर रहे हैं। इंटरनेशनल मीडिया जनाब इसके ऊपर रिपोर्ट कर रहा है। अब दूसरी जानिब इसराइली मीडिया ने ये सख्त सवाल पूछना शुरू कर दिए हैं कि आपने अपनी हुकूमत से कि आपने ईरान के साथ किन जो है वो शराइत के ऊपर जंग बंदी की है। अब असल मकसद तो था इसराइल का कि ईरान की जो एटमी ताकत है उसको खत्म करना है, क्योंकि वो खत्ते के लिए, इसराइल के लिए बहुत खतरनाक है और जो एटमी प्रोग्राम है उस पर हमने हमला करना है, उसको तबाह बर्बाद करना है। अब अल जजीरा ने कहा कि इसराइल और अमेरिका जो है वो ईरान के खिलाफ अपने वार गोल्स हासिल करने में नाकाम हो गए, जो उनके गोल्स है वो उसे हासिल नहीं कर पाए। अब इसराइली मीडिया का ये कहना है और उन्होंने सवाल उठाए कि इसराइल को ईरान के एटमी प्रोग्राम के हवाले से कोई अमेरिकी जमानत दी गई है, क्या जमानत मिली है? इसका मतलब यह कि अब ईरान जो है वो एनपीटी मुआहदे से पीछे हट रहा है। उसने कहा कि हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि जब आप एनपीटी मुआहदा साइन करते हैं तो जो आईएई है, जो आलमी एटमी तवानाई एजेंसी है, वो उसकी एसेट्स तो एक तो आपके एटमी प्रोग्राम की तरफ चली जाएगी, उसकी प्रोटेक्शन का जो जिम्मा है वो उसके हाथ लग जाएगा। जब आप एनपीटी साइन करते हैं तो कोई भी मुल्क आपके एटमी प्रोग्राम के ऊपर हमला नहीं कर सकता। अब ईरान ने एनपीटी जो है वो साइन किया हुआ था। जब ईरान ने एनपीटी साइन कर दिया तो उसके बावजूद अमेरिका और इसराइल ईरान के एटमी प्रोग्राम पर कैसे हमलावर हो रहे? सवाल तो यह है कि जब एनपीटी साइन था, ईरान एक मायदे की पासदारी कर रहा था, तो आपने क्यों हम उनके ऊपर हमला कर दिया? और ये आलमी कवानीन के खिलाफ वर्जी थी, एनपीटी के खिलाफ वर्जी थी। अब ईरान को नजर आ गया है, अब ईरान को ये नजर क्या आया कि जब मैंने एनपीटी साइन करके अपने ऊपर हमला करवा लिया तो मैं इसके बगैर चीजों को आगे लेकर चलूंगा। अब ईरान जो है वो यूरेनियम के ऊपर अफजूदगी जो है मजीद तेज करने जा रहा है। अब ईरान एटमी ताकत बनने के करीब पहुंच रहा है और ये तो अल जज़ीरा ने भी रिपोर्ट किया था कि ट्रंप को यकीन है कि ईरान कुछ हफ्तों के अंदर, विद इन फ्यू वीक्स, वो एटमी ताकत बनने जा रहा है। अल जज़ीरा की खबर है। और फिर जो अब हालिया सूरत हाल है, आप उसको डॉट से डॉट कनेक्ट करें तो आपको नजर आता है कि अब चीजें किस कदर खतरनाक और किस कदर जो है वो ईरान को होने जा रही हैं। कि एक तरफ तो इसराइली मीडिया खुद अपनी हुकूमत से सवाल पूछा कि आपको क्या अमेरिकी जमानत मिली है? आपने तो ट्रंप के पीछे अपने आप को तबाह बर्बाद कर लिया है, आपकी जो साख थी इस खत्ते के अंदर वो भी तबाह बर्बाद हो गई है। तो अब क्या ईरान ने अपने एटमी प्रोग्राम के हवाले से कोई रियायतें दी हैं? इस सवाल इसराइली मीडिया पूछ रहा है। क्या इस हवाले से कोई वाज़ेह तरीकाकार वज़ा किया गया कि अगर जंगबंदी के खिलाफ वर्जी होती है तो उसका रद्द अमल कैसे दिया जाएगा? अब यहां से अंदाजा करें कि असल जंग जो है वो अब शुरू हुई है। अब यूक्रेन वाली खबर आप सुन लें कि जैसे इसराइल और ईरान की जंग थोड़ी सी थमी है, अभी थमी नहीं है, चीजें बहुत आगे जानी है, तो उसके फौरी बाद यूक्रेन ने जनाब रशिया के ऊपर हमला कर दिया। रशिया और यूक्रेन की जो आपको पता कि जंग किस वजह से जारी है कि वो नेटो का हिस्सा, वो यूरोपीय यूनियन का हिस्सा बनना चाहता है, रशिया उसको नहीं बनने देता। और फिर यूक्रेन को कौन सपोर्ट करता है? यूरोपीय यूनियन और अमेरिका, और रशिया जो है उनके खिलाफ खड़ा हुआ है। और रशिया ने जिस तरह से ईरान को सपोर्ट भी की और फिर उस पूरी सिचुएशन में जाहिर है अमेरिका और रशिया एक दूसरे के मध्य मुकाबिल हैं। तो अब खबर यह आ रही है कि यूक्रेनियन ड्रोन्स आर करंटली स्ट्राइकिंग मल्टीपल टारगेट्स इनसाइड रशियन टेरिटरी इंक्लूडिंग नॉर्थ ओसेटिया, और उसके अलावा जो बशुरस्तान का जो इलाका है वहां पर ये हमले हुए हैं और यूक्रेनियन ड्रोन्स वहां पर जाकर मल्टीपल टारगेट्स के ऊपर उन्होंने टारगेट किया है। तो लिहाजा अंदाजा करें कि दुनिया में इस वक्त जंगें छिड़ रही हैं और यूक्रेन के ऊपर हमला, यूक्रेन का रशिया के ऊपर हमला करना, तो इसका वाज़ेह तौर पर यह दलील है कि यूरोपीय यूनियन के कहने के ऊपर, अमेरिका के कहने के ऊपर रशिया ने हमला किया और इस चीज की सजा देने के लिए कि आपने ईरान की मदद क्यों की है। और अब डायरेक्टली चाइना का और अमेरिका का फड्डा भी हो सकता है इस पूरी सिचुएशन के अंदर। साउथ चाइना सी के अंदर डेफिनेटली ईरान, चाइना और अमेरिका एक दूसरे के आमने सामने है, तो वहां पर भी ये समुद्रों के अंदर लड़ाई जो है मजीद फैलती चली जाएगी। अब यानी कि जो दायराकार है वो मजीद वसी हो रहा है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस अपनी लाजमी हर पाकिस्तान जिंदाबाद।